एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत थे और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, वहीं एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे दो प्यारे भाई बहन, आरव और मीरा। आरव बड़ा था, लगभग 10 साल का, और मीरा उससे 2 साल छोटी। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती थी। आरव बहुत समझदार और जिम्मेदार था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, पतंग उड़ाना और किताबें पढ़ना पसंद था। वहीं मीरा बहुत चंचल और हंसमुख थी। उसे गुड़िया से खेलना, रंग भरना और गाने गाना अच्छा लगता था। दोनों की पसंद अलग अलग थी, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। एक दिन की बात है। गांव में मेले की घोषणा हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव और मीरा भी बहुत खुश थे। वे सुबह से ही मेला जाने की तैयारी करने लगे। मीरा ने अपनी गुलाबी फ्रॉक पहनी और आरव ने अपनी नीली शर्ट। माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और समझाया, साथ साथ रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मेले में पहुंचते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी दुकानें देखकर वे बहुत उत्साहित हो गए। आरव ने कहा, मीरा पहले झूला झूलते हैं। मीरा खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने मिलकर बड़े वाले झूले में बैठकर खूब मजा किया। फिर उन्होंने गोलगप्पे खाए और गुब्बारे खरीदे। तभी मीरा की नज़र एक सुंदर सी गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया नीली ड्रेस में थी और उसके सुनहरे बाल थे। मीरा उसे देखकर ठिठक गई। उसने आरव से कहा, भैया, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद है। आरव ने जेब में बचे पैसों को देखा। पैसे इतने नहीं थे कि गुड़िया भी खरीदी जा सके। उसने थोड़ी देर सोचा। उसे भी एक खिलौना कार पसंद आई थी, जिसे वो खरीदना चाहता था। लेकिन उसने मीरा की चमकती आंखें देखीं और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम गुड़िया ले लेते हैं। मीरा बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी गुड़िया को गले लगा लिया। घर लौटते समय वो बार बार आरव को धन्यवाद कह रही थी। आरव बस मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी कार नहीं मिल पाई, लेकिन बहन की खुशी देखकर उसका दिल खुश था। कुछ दिन बाद स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली थी। मीरा को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने आरव से कहा, भैया, अगर मैं हार गई तो? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हार जीत की चिंता मत करो, बस अपना सबसे अच्छा देना। प्रतियोगिता के दिन मीरा ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, एक बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे भाई बहन खेल रहे थे। उसने चित्र में अपने और आरव को बनाया था। जब परिणाम आया तो मीरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। वो खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर आरव को गले लगा लिया। उसने पुरस्कार में मिली रंगों की बड़ी डिब्बी आरव को दिखाते हुए कहा, भैया, ये जीत आपकी वजह से है। आरव ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। मीरा को अंधेरे से डर लगता था। वो डरकर आरव के पास आ गई। आरव ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वो उसे कहानियां सुनाने लगा, बहादुर राजकुमार की, जादुई जंगल की और उड़ने वाले घोड़े की। मीरा धीरे धीरे डर भूल गई और मुस्कुराने लगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े नींद ली। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल से लौटते समय कुछ बड़े लड़के मीरा को चिढ़ाने लगे। आरव ने देखा तो वो तुरंत आगे आया और मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मेरी बहन को परेशान मत करो। उसकी हिम्मत देखकर वे लड़के चले गए। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश थी कि उसका भैया हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। उसने कहा, भैया, आप मेरे सुपर हीरो हो। आरव हंस पड़ा और बोला, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त। रक्षाबंधन का त्योहार आया। मीरा ने बड़े प्यार से राखी सजाई। उसने आरव की कलाई पर राखी बांधी और कहा, आप हमेशा मेरा ख्याल रखना। आरव ने वादा किया, हमेशा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, लेकिन उनका प्यार और भी गहरा होता गया। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर छोटी बड़ी बात साझा करते। जब भी किसी को परेशानी होती, दूसरा उसका सहारा बन जाता। एक दिन मीरा ने वही नीली ड्रेस वाली गुड़िया उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया, याद है मेला? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, और याद है तुम्हारी खुशी? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। सीख, भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। इसमें प्यार, त्याग, दोस्ती और भरोसा छिपा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर भाई बहन साथ हों तो हर समस्या आसान लगने लगती है। आरव और मीरा की कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और साथ सबसे बड़ी ताकत होती है।